बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं हूँ बानो शहजादी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बानो लाइव व्लॉग। मेरी आवाज़ कुछ चेंज हो गई है। वेलकम करते हैं जी आपको बानो लाइव व्लॉग में। तो माशाअल्लाह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से बात कर लें और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और सुनाओ प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्लाह के करम और फजल से हम भी ठीक हैं। तो ऐसे दुआ किया करें, ऐसे हमारा साथ जैसे देते आए हैं ऐसे देते रहो। तो हम जो है ना, ये जो सफ़र हमारा चल रहा है तो आसानी से कट जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से बार बार यही गुजारिश होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आज की करते हैं मज़ेदार वीडियो माशा। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं, घर के काम भी बड़े हुए हैं, तो मैंने बाहर भी जाना है। मेरे 2 भाई हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। 2 भाई हैं। तो अम्मी की कब्र जो है वो बिल्कुल गिर गई है। एक मर्तबा पहले भी गिरी है तो मैंने बनवाई है, और दोबारा अब जो है अब गिर गई है बारिशों की वजह से। मैंने उधर भी जाना है और दोनों भाइयों से मैंने कहा है कि अम्मी की जो है कब्र जो है ना गिर गई है, तो जाकर उसको बनवा लो। मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ बच्चियों में, मेहमानों में मसरूफ़ हूँ। तो उसने साफ इनकार किया, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। दोनों भाइयों ने कहा। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, ऐसे बच्चों को हिदायत दे जो माँ बाप के मरने के बाद उनकी केयर नहीं करते, उनकी कब्रों का ख्याल भी नहीं करते। तो आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, पिछले मुहर्रम में भी मैंने अपनी अम्मी की कब्र ठीक करवाई थी, लेकिन मैं उस पर एहसान नहीं कर रही। हम अपने माँ बाप का कोई भी एहसान नहीं उतार सकते कभी भी, पूरी ज़िंदगी अगर करें ना नहीं उतार सकते अपनी माँ का एहसान। तो आज मैंने उधर कब्रिस्तान भी जाना है। अब कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा कि कब्रिस्तान में जाना मना है औरत के लिए। मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हम अपने माँ बाप का एहसान अगर पूरी ज़िंदगी भी करें ना, पूरी ज़िंदगी करें, अपने माँ का एहसान कभी उतार नहीं सकते। लेकिन मैंने तो जाना है, ज़रूर जाना है। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि कब्रिस्तान में जाना औरत को मना है। मैं मानती हूँ कि मना है, मैं समझती भी हूँ, लेकिन जिनका कोई आसरा ना हो तो उनका आसरा क्या करें, मुझे ही बनना पड़ता है। जिन माँ बाप का अगर बेटे अगर ऐसे हों तो बेटियों का फ़र्ज़ बनता है, और जिसकी औलाद भी ऐसी हो तो फिर क्या कह सकते हैं, तो फिर तो जाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। तो पिछले मुहर्रम में भी मैंने ऐसे गई थी मैं कब्रिस्तान पे कब्र ठीक करवाने के लिए अम्मी की। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि कब्रिस्तान में जाना मना है, औरत को जायज़ नहीं है। मैं मानती हूँ, लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, और मैं नहीं जाऊँगी तो कब्र कोई नहीं बनवाएगा। तो आज मुझे उधर भी जाना है और उधर से वापस आना है। तो मैंने जो है अभी बच्चों को जो है नाश्ता वगैरह करवा लिया है। अब जो मैंने सब्ज़ी भी काट ली है, और सब्ज़ी जो मैंने अभी वो चूल्हे पे डाल दूँगी, उसको बनाकर फिर जाऊँगी कब्रिस्तान से जैसे ही वापस आऊँगी फिर जो है मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। उस बच्ची के लिए जो है खून का बंदोबस्त करना है, उसके चेकअप करवाना है, टेस्ट करवाने हैं कुछ खून के, उसका कौन सा ग्रुप है, ए पॉजिटिव है और या बी पॉजिटिव है, तो उसका वो भी टेस्ट करवाना है। उसके लिए एक खून का बंदोबस्त भी करना है, एक थैली का। तो आज मैं उधर जाऊंगी, तो देखते हैं डॉक्टर सुबह ऑपरेशन करते हैं या परसों करते हैं, फिर वो आज ही पता चलेगा। तो मुझे बहुत ही आज काम करने हैं। तो इन कामों के साथ साथ जो है मैं वीडियो भी बना रही हूँ। आपको पता है कि मुझे इतनी मैं मसरूफ़ होती हूँ, मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि घर के मसले मसाइल हैं, तो कुछ परेशानियाँ भी बहुत हैं, टेंशन भी बहुत हैं। और इस बारे में अगर सोचें ना, यकीन माने मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, और आपसे बार बार यही गुजारिश होती है मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे जितना हो सके सपोर्ट किया करें, ठीक है? तो आपका बहुत बड़े एहसान है हम पर, हम आपके एहसान नहीं उतार सकते। हम अपने व्यूअर्स के भी एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि वो हमारी वीडियो देखते हैं,
और मेरे जितनी भी वीडियो देखने वाले हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। ख़ास तौर जब मैं नमाज में होती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उस वक्त मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट अपने व्यूवर्स के लिए बहुत दुआ करती हूँ और यही बार बार कहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जहाँ भी हों, उनको कोई दुख तकलीफ़ ना मिले और वो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं आपके लिए यही दुआ कर सकती हूँ और अपनी दुआओं में भी हमें याद किया करें प्लीज़। और मैंने फैज़ू को भी फ़ोन किया है, फैज़ू को भी कहा है कि तुम जो है ना अम्मी की कब्र ठीक करवा लो। उसने कहा कि मैं अपनी अम्मी की कब्र पर जा रहा हूँ और अपने अब्बू की कब्र पर जा रहा हूँ, तो तुम जाकर अपनी अम्मी की कब्र ठीक करवा सकती हो। तो मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की कब्र ठीक करवाने के लिए। तो कुछ घर के काम है, बर्तन पड़े हुए हैं, झाड़ू वगैरह है वो कर लूँ, थोड़ा सा घर का काम है वो करके समेट कर फिर जाती हूँ। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। और मेरी एक राय है आपके लिए, जब भी मांगो ना अल्लाह से बेटियां ही मांगो, क्योंकि दुख सुख में बेटियां ही काम आती हैं, बेटे नहीं। बेटे इंतज़ार करते हैं, जब माँ बाप मरते हैं तो कहते हैं जल्दी से इसको दफना कराएं तो जल्दी से हम मालिक बने, और बेटियां चार पाई पकड़ कर रोती हैं, जब तक जनाजा नहीं उठता वो रोती रहती हैं चार पाई को पकड़ कर। तो बेटियां मांगा करो, बेटियां माँ बाप का दुख सुख में साथ देती हैं। तो मैंने अभी जो है सालन भी उतार दिया है, मैं जा रही हूँ कब्र पर। ऐसी बेटे अल्लाह पाक किसी को भी ना दे जो ऐसे माँ बाप को मरने के बावजूद भी उस कब्रों का ख्याल ना रखें। आओ मामा, तो मैं बच्चों को बुला रही हूँ, वो ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, तो मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान। तो मैं अकेली जा रही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो अब जा रही हूँ मैं वापसी घर, कब्र हो गई फाइनली। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो मैं चल चल के ना आधे रास्ते तक जो है रिक्शे पर आई, आधे रास्ते पर फिर पैदल चलना पड़ा। तो कुछ आगे रास्ते में सौदे लिए हैं बच्चों के लिए, कुछ
घर के कुछ सौदे ख़त्म हो गए थे तो वो भी मैंने लिए हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ, पहुँच गई हूँ अपने घर। तो जुड़े रहिए, अभी भी जुड़े रहिए। तो मैं जो है घर अभी वापस आ गई हूँ। तो घर आई, जैसे घर आई खाना बनाया, रोटी बनाई। खाना तो ऑलरेडी मैंने तैयार कर दिया था पहले। अब जो है रोटी तैयार करके बच्चों को खिलाई है। अब मैंने मशीन भी लगाई हुई है। तो अगर व्लॉग ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, हॉस्पिटल भी जाना है, तो व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो का एंड यही करते हैं, क्योंकि आगे अगर बनाऊंगी तो 20 मिनट की बन जाएगी वीडियो। मैं अभी जाऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 का। तो 3 बजे हम जो है जाएंगे हॉस्पिटल। तो चेकअप करवाने के लिए अगर बनाएंगे वीडियो तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो का एंड यही करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना। अब आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आपको दोबारा मिलेंगे। और जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हों, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।